अगर आपकी रीडिंग ही बहुत अच्छी है तो आपको टाइम मैनेजमेंट की एज सच प्रॉब्लम नहीं होगी। देयर आर चांसेस कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बने होते हैं। हर एक सेक्शन का एक टाइम लिमिट डिसाइड कर लो, इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा किसी भी सेक्शन। आप जहां पे स्टक हो रहे हो ना, और सेक्शंस में बहुत इजी क्वेश्चंस हो एंड आप क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपने पहले उस चीज को पकड़ लिया, इट वाज डिफिकल्ट, आपका बाकी इजी सेक्शंस पे टाइम तो गया ही। इफ यू वुड लाइक टू एक्सेस आवर टेस्ट सीरीज जिसमें कई सारे मॉक्स तो हम फ्री में दे रहे हैं। Hello everyone, my name is Mudit Chaudhary and welcome back to Study Anchors Law YouTube channel. अगर आप एक क्लैट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट हो और आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आई होप आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, बिकॉज अगर आप नहीं दे रहे हो प्लीज स्टार्ट गिविंग मॉक्स। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक में टाइम मैनेज करने की प्रॉब्लम आप फेस करते होगे, और अगर नहीं भी फेस करते होगे तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो आपके स्कोर को डेफिनेटली ऊपर ले जाएगा अगर आप कोई मुश्किल मॉक दे रहे हो या कोई कॉम्प्लिकेटेड वियर्ड सा मॉक दे रहे हो, राइट। सो जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स जो एक स्टूडेंट को हेल्प करता है वो है रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग ही बहुत अच्छी है तो आपको टाइम मैनेजमेंट की एज सच प्रॉब्लम नहीं होगी, बट स्टिल यू कैन गेट स्टक। इस वीडियो में मैं 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपका टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आपको अगर आती है मॉक में, या आपको नहीं भी आती है स्टिल आपको हेल्प करेगा, बट अगर आपको आती है इट इज 100% गोइंग टू हेल्प यू इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर रीडिंग स्किल्स आर लाइक। So the first problem that I face, that I see students coming across is कि उनसे मैं बात करता हूँ मॉक के बाद कि यार क्या हुआ, दे टेल मी कि उन्होंने 1 घंटा लीगल के सेक्शन पे लगा दिया। अब यार व्हाट यू नीड टू डू इज नंबर 1 टिप, दैट इज हर एक सेक्शन का एक टाइम लिमिट डिसाइड कर लो, इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा किसी भी सेक्शन को। फॉर इंस्टेंस अगर हम लीगल की बात करें, लीगल शुड नॉट टेक मोर देन 35 to 40 मिनट्स। अगर हम जीके की बात करें, इट शुड नॉट टेक मोर देन 8 to 10 मिनट्स। अगर हम इंग्लिश एंड लॉजिकल की बात करें, इट शुड नॉट टेक मोर देन 25 to 30 मिनट्स। एंड अगर हम मैथ्स की बात करें, क्वांटिटेटिव की, इट शुड नॉट टेक मोर देन 15 to 20 मिनट्स। आपको ये टाइम लिमिट बांधनी पड़ेगी, एंड अगर इसके ऊपर कुछ भी जा रहा है जस्ट लीव इट उसी समय। क्या पता आप जहां पे स्टक हो रहे हो ना, और सेक्शंस में बहुत इजी क्वेश्चंस हो एंड आप क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपने पहले उस चीज को पकड़ लिया, इट वाज डिफिकल्ट, आपका बाकी इजी सेक्शंस पे टाइम तो गया ही नहीं। तो दिस इज समथिंग व्हिच कैन हेल्प यू विद द टाइम मैनेजमेंट। सेकंड इज 10 सेकंड एस्टिमेशन रूल। ये जो चीज थी 10 सेकंड एस्टिमेशन रूल, ये मैंने अपनी प्रिपरेशन में खुद सीखा था एंड अब मैं जो स्टूडेंट्स को मेंटर करता हूं उनको सिखाता हूं। सो दिस 10 सेकंड एस्टिमेशन रूल सेज, आप 10 सेकंड के अंदर जब आप किसी क्वेश्चन को देख रहे हो ना, 10 सेकंड में आपको पता चल जाना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे या नहीं करोगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? हर पेपर में देयर आर चांसेस कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बने होते हैं, और अगर आपने उस पर टाइम वेस्ट कर दिया 5, 6, 10 मिनट, आपका क्वेश्चन भी नहीं निकलेगा, टाइम भी खराब हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी लो होगा, तो हर एक जगह से आप हार मान रहे हो। तो व्हाट यू नीड टू डू एंड हाउ यू कैन डू इट, आप अगर किसी पैसेज को देखते हो, क्लैट के किसी पैसेज को देखते हो, आप ये देखो क्या ये पैसेज बहुत लंबा है। अगर ये लंबा भी है, क्या ये मेरे से रीड करा जा रहा है, और किस सब्जेक्ट पे है, किस जॉनरा के ऊपर है। कुछ कुछ वर्ड्स को आप पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगा, अरे ये तो मेरे से बहुत आराम से पढ़ा जा रहा है, वो हेड विद दैट। अरे ये तो मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है आराम से, तो स्टॉप दैट उसी समय। रादर गो टू एनी पैसेज जो आपको लग रहा है कि यार ये मेरे से इजीली पढ़ा जा रहा है, उससे स्टार्ट करो। आपको कॉन्फिडेंट फील होगा पेपर में, एंड दैट कॉन्फिडेंस इन द फर्स्ट हाफ एन आवर टू 1 hour इज द की टू यू गिविंग अ वेरी परफेक्ट गुड पेपर। नाउ द थर्ड टिप, इससे पहले मैं थर्ड टिप पे बात करूं, आई वुड से कि आप ऑब्वियसली क्लैट के लिए प्रिपेयर करो तो यू नीड टू गिव प्रॉपर मॉक्स। अब क्लैट का जो लेवल होता है, जो मैंने देखा है, इट इज समवेयर हियर, इट इज डिसेंट, मॉडरेट से इजी लेवल का मॉक पेपर आता है, एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। एंड कई सारे जो मैंने मॉक्स देखे हैं बाहर मार्केट में जो मिलते हैं, दे आर एट दिस लेवल। तो अगर आप पूरे साल इस लेवल के मॉक्स दे रहे हो, आपने इधर के दिए ही नहीं, तो हाउ विल यू नो कि एग्जैक्टली क्लैट के पेपर में कैसे आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो उसके लिए व्हाट वी एट स्टडी एंकर डू इज कि हम अपनी टेस्ट सीरीज जो बनाते हैं उसमें हम हर एक टाइप के मॉक रखते हैं, मुश्किल भी रखते हैं, बट वी ऑल्सो गिव मॉडरेट एंड इजी मॉक्स ऑल्सो। उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कैसे आप किस टाइप के मॉक को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इफ यू वुड लाइक टू एक्सेस आवर टेस्ट सीरीज जिसमें कई सारे मॉक्स तो हम फ्री में दे रहे हैं, तो यू स्कैन दिस QR कोड और क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ द थर्ड टिप दैट आई वांट टू गिव ऑल ऑफ यू इज कि यूज जीके एंड क्वांटिटेटिव एज अ ब्रेक। इसका क्या मतलब है मेरा, कि जब आप ऑब्वियसली रीडिंग सेक्शंस कर रहे हो खूब सारे, तो मॉक के एंड में जब हम आ रहे हैं तो बर्नआउट फील होता होगा, थकान फील होती होगी, मॉक नहीं रीड करा जा रहा होगा। तो ऐसे केस में जब भी आपने कोई भी 2 रीडिंग सेक्शन सॉल्व कर लिए साथ में,
यू ट्राई टू अटेम्प्ट जीके और क्वांटिटेटिव बिकॉज इट इज समथिंग डिफरेंट, आपको एक ब्रेक मिल जाएगा। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड डोंट डू जीके एंड क्वांटिटेटिव एक ही बारी में, आप उसको हाफ हाफ करके भी कर सकते हो। इस टिप को अप्लाई करके देखना, आपकी जो एफिशिएंसी है, आप बर्नआउट से बचोगे एक मॉक के बीच में। और जो लास्ट टिप मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ अ मॉक। अब कई सारे स्टूडेंट्स ना जब मॉक देखते हैं ना, तो ये सोचते हैं अरे इस मॉक में तो वी नीड टू अटेम्प्ट 110 115। यार आप ये तो देखो कि क्या वो मॉक मुश्किल है क्या। अगर वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है या लेंदी है, अंडरस्टैंड, मतलब पहले से ही वो अंडरस्टैंडिंग बिठा लो कि इसमें तो 100 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं होंगे। आपको ये सोचना पड़ेगा सब्जेक्टिवली और थोड़ा ध्यान से बिफोर यू अटेम्प्टिंग द पेपर, ताकि पेपर में आपके साथ ना कोई नेगेटिव फीलिंग ना आए। एंड मैंने ऑब्वियसली देखा है कि जो बच्चे ज्यादातर मॉक को पहले ही थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, अच्छा किस टाइप का ये मॉक है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या कट ऑफ जा सकती है, दे गिव अ मच बेटर पेपर, क्योंकि मॉक में एक्सपेक्टेशंस ही थोड़ी उनकी कम हो जाती है। एंड अगर मॉक में एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखोगे, बहुत अच्छा मॉक जाएगा। अब ये जो चारों टिप थी, आप इनको अप्लाई करके देखो अपने साथ अपने मॉक में, आई एम 100% श्योर आप जहां भी स्टैंड कर रहे हो, यू विल सी एन इंक्रीज ऑफ 5 to 10%। एंड इट इज अ मेजर इंक्रीज अगर आप देखा जाए, एक सिर्फ टिप से अगर आपको मतलब कि इतना इंक्रीज मिल रहा है। तो और कोई अगर आपके डाउट हो, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच।